हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने लास्ट वीक कौन कौन से स्टॉक फ्यूचर्स में पोजीशंस ली थी, उसमें से कितने पोजीशंस में मुझे प्रॉफिट हुआ और कितने पोजीशंस में मुझे लॉस हुआ, और मैंने स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट किए थे। वो सारी चीज़ों के बारे में हम इन डिटेल जानने वाले हैं। प्लस आने वाले वीक में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करने वाला है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीक मंडे को मैंने औरो फार्मा, सिप्ला एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में सेल पोजीशंस ली थी। देन ट्यूसडे को मार्केट बंद था। वेडनेसडे को मैंने मुथूट फाइनेंस में अपनी पोजीशंस ली थी। थर्सडे को मैंने सिंजन में अपनी पोजीशंस ली थी एंड फ्राइडे को मैंने अपोलो हॉस्पिटल में पोजीशंस ली थी। मैं ज़्यादातर जब भी फ्यूचर्स में ट्रेड्स करता हूँ तो 90% ऑफ द टाइम मैं सेल पोजीशन से लेता हूँ, बिकॉज आप लोगों ने सुभाषिस सर का वो 5 EMA वाला वीडियो देखा होगा। तो उसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस करके मैं स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ। एंड अभी तक मैंने जितने भी मेथड्स देखे स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए, उसमें से ये मेथड्स मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है। मंडे को मैंने जो औरो फार्मा, सिप्ला एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में जो सेल्स पोजीशंस ली थी, उसमें मैंने औरो फार्मा में लॉस बुक किया था अप्रोक्सीमेटली 5,000 का, सिप्ला में अप्रोक्सीमेटली 9,000 का प्रॉफिट बुक किया था। एंड हिंदुस्तान और एरोनॉटिकल्स में मुझे मेरा जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था। सो औरो फार्मा में मैंने जब ट्यूसडे को मंडे को जब पोजीशंस ली थी मैंने, तो वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो अगर हम 18 सितंबर का अगर चार्ट देखते हैं, 18 सितंबर को औरो फार्मा में स्टार्टिंग में ओपनिंग के बाद एक अच्छा खासा बाइंग आया था, बट उसमें उसके बाद के जो 10-15 मिनट थे वो काफ़ी वॉलेटाइल थे। तो उसके चक्कर में मैंने एंट्री यहाँ पे सेल ली थी, बट ये वाले बाई सिग्नल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो वहाँ पे औरो फार्मा में मेरा लॉस हुआ था। प्लस अगर हम सिप्ला की बात करें तो सिप्ला में उस दिन पहले एक अच्छी खासी एक बाइंग आई थी और उसके बाद एक डाउनफॉल आया था, तो वहाँ पे मैंने एक प्रॉफिट बुक किया था। सेम वे में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स में भी एक अच्छी बाइंग, अच्छा गैप अप ओपन हुआ था एंड उसके बाद एक अच्छा सा सेल आया था, तो वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था। अगर हम मुथूट फाइनेंस की बात करें तो वहाँ पे मैंने वेडनेसडे को पोजीशंस ली थी, दैट मीन्स ऑन 20th मैंने पोजीशंस ली थी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ओपन इज इक्वल टू हाई हुआ था और जैसे ही लो ब्रेक हुआ मैंने सेल किया था और ये वाले सेल कैंडल में मैंने प्रॉफिट बुक किया था। मैं इन डिटेल में डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में कि मैं कैसे स्टॉक पिक करता हूँ, मेरी मेथड्स क्या है और इसको 5 EMA को कैसे हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं टू ट्रेड द स्टॉक फ्यूचर्स। देन सिंजन में मैंने पोजीशंस ली थी थर्सडे को। थर्सडे को पोजीशंस ली थी, वहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मेरी दूसरी मेथड है जो स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेड करनी थी, वो वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल था। दैट्स वाई यहाँ पे एक रिजेक्शन आया था। रिजेक्शन आने के बाद मैंने यहाँ लो ब्रेक होने के तुरंत ही मैंने सेल पोजीशंस ली थी और वहाँ पे मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था सिंजन में। सिंजन में अगर देखें तो सिंजन में मैंने टोटल रफली, लेट मी जस्ट चेक, या सिंजन में मैंने रफली 8,000 का प्रॉफिट बुक किया था उस दिन। उस दिन मैंने ऑप्शन बाइंग में भी पोजीशंस बनाई थी, तो वो हम इन डिटेल में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि मैंने ऑप्शंस बाइंग की थी ये वीक तो कौन से क्राइटेरियाज के बेस पे की थी। एंड अपोलो हॉस्पिटल का मैंने फ्राइडे ट्रेड लिया था। अपोलो हॉस्पिटल का भी सेम रीज़न था, ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल टू हाई था और जैसे ही लो ब्रेक हुआ मैंने ये पर्टिकुलर कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, ये वाली सेल कैंडल में। ऑप्शन बाइंग के लिए आप लोगों को याद होगा लास्ट वीकेंड सुभाषिस सर का जो कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट आया था, तो वो एक्सपेरिमेंट मैंने वेडनेसडे से स्टार्ट किया था। वेडनेसडे को 9:30 AM को मैंने मेरा टेल्स आया था, तो मैंने उस टाइम पे पी बाय किया था, 210 क्वांटिटी बाय की थी एट द 96 प्राइस एंड 145 पे बुक करके रफली 10,000 का प्रॉफिट बुक किया था। उसी तरह मैंने थर्सडे को फिर से ट्रेड लिया था एंड थर्सडे मैंने फिर से पुट ऑप्शन बाय किया था, बट वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है, तो थर्सडे एंड फ्राइडे मैंने हाफ क्वांटिटी से ट्रेड किया था। आप सुभाषिस सर के चैनल पे जाके वो कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो देखोगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी ट्रेड करनी है, कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है। तो वहाँ पे मैंने रफली 100 रुपीज़ पे बाय किया था, 30 का मेरा स्टॉप लॉस था एंड 150 पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था और वहाँ पे रफली 5,000 का मैंने प्रॉफिट बुक किया था। सो रफली 1:1.6 जितना प्रॉफिट हो गया है, तो मैंने उतना प्रॉफिट बुक किया
किया था। अगर मैं फ्राइडे की बात करता हूँ तो फ्राइडे भी मैंने सेम तरीके से पोजीशंस ली थी। फ्राइडे मेरा जो 9:30 का पोजीशन था, वो 9:30 का पोजीशन मेरा कॉल ऑप्शन था। कॉल ऑप्शन में मेरा लॉस हुआ था 3,000 का। तो यहाँ पे जो सब्वासिस ने साइकोलॉजी एक्सप्लेन की है कि आपका जो लॉस है वो 30 पॉइंट का होगा, बट जो प्रॉफिट है वो आपको मिनिमम 1:2 1:3 का टारगेट रखना है। तो वेडनेसडे मैंने 1:1.7 का टारगेट, रफली मैंने 60 पॉइंट्स बुक किया था। सेम मैंने थर्सडे 50 पॉइंट्स बुक किया था, तो मेरा टोटल प्रॉफिट था 110 पॉइंट का। यहाँ पे मैंने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया 9:30 AM की पोजीशंस में, बट जब मैंने 12 PM की पोजीशंस ली थी, वहाँ पे मैंने पी बाय किया था सेम क्वांटिटी, बिकॉज थर्सडे फ्राइडे अपनी हाफ क्वांटिटी होती है। वहाँ पे 118 पे मैंने बाय किया था और रफली 168 पे मैंने बुक किया था। सो ये जो मेरा लॉस हुआ 30 पॉइंट का वो कवर हो गया था और उसके ऊपर मैंने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया था। सो ये थी कोइन टॉस एक्सपेरिमेंट के बेस पे ऑप्शन बाइंग। आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैं स्टॉक फ्यूचर्स को ट्रेड करने के लिए क्या क्राइटेरिया है मेरा। सुभाषिस सर का 5 EMA का जो क्राइटेरिया वो मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है, जहाँ से और वहाँ पे 5 EMA को एकदम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली से देख लेते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं यूजुअली CPR मेथड्स को यूज़ करता हूँ, फॉलो करता हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड्स करने के लिए, क्योंकि मोस्टली जो पोजीशंस होती है वो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ मैं। तो अगर होल्डिंग करता हूँ मैं ऑप्शन सेलिंग की, तो वो CPR के बेस पे करता हूँ, और जो मेरा स्टॉक फ्यूचर्स का जो ट्रेड होता है वो भी CPR इन्वॉल्वमेंट के साथ 5 EMA भी रहता है, तो उसके बेस पे मेरी होती है। सो एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जब भी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में CPR को देखते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट, तो वहाँ पे हमें वीकली CPR यूज़ करना चाहिए। और आप 1 डे टाइम फ्रेम में हम अगर एनालिसिस करते हैं किसी चार्ट का CPR को रख के, तो वहाँ पे मंथली CPR को यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे क्विकली मैं अगर 1 आवर की टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखता हूँ, एंड लेट मी जस्ट चेंज CPR टू वीकली। या या सो वीकली के बेस पे अगर हम देखें तो निफ्टी में काफ़ी फॉल हो चुका है। रफली 20,200 से लेके 20,600 तक का फॉल हो चुका है, मतलब कि 500 पॉइंट हो चुका है। मार्केट में एक लॉजिक हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी स्ट्रेट फॉल हो नहीं सकता है। यहाँ पे 500 पॉइंट का फॉल हो चुका है रफली 3 दिन के अंदर। तो अभी मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। तो अभी के लिए अगर हमें सपोर्ट देखना है, मेजर सपोर्ट, तो दैट विल बी अराउंड 19,500। उसके नीचे नहीं जा सकता मार्केट, और यही इसी लेवल पे कंसोलिडेट होगा बिटवीन 19,650 टू 19,500। यहाँ ये लेवल टच होने के बाद हम कोई बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज निफ्टी में अभी के लिए कोई बाउंस बैक हो नहीं सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के साथ मंथली CPR देखते हैं, तो लेट मी जस्ट चेंज। या यहाँ पे अगर हम मंथली CPR में निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, तो ये स्ट्रेट फॉल के बाद यहाँ पे एक 19,625 पे एक मंथली रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये वाला एक इमीडिएट सपोर्ट हो सकता है निफ्टी के लिए। इसको ब्रेक करने के बाद सीधा 19,500 पे, जैसे हमने डिस्कस किया, वो लेवल पर्टिकुलर लेवल आ सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी का यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज अगर हमें इंप्लीमेंट करनी है सेलिंग, तो एक स्ट्रेंगल हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं ये पर्टिकुलर गैप को हाई मान के, और यहाँ पे मंथली R1 को सपोर्ट मान के इसके बीच ही निफ्टी कंसोलिडेट करना चाहिए नेक्स्ट वीक। सो वो पर्टिकुलर पॉइंट्स के आसपास हम एक स्ट्रेंगल को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में मंथली पिवट्स अगर देखते हैं, तो बैंक निफ्टी एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे है। यहाँ पे एक सपोर्ट होना चाहिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए, और बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट आ रहा है वो 44,200 आ रहा है। इसको ब्रेक करने के बाद सीधा जो लेवल आ रहा है वो 43,700 के आसपास आ रहा है, एंड देन 43,600। बट अगले वीक के लिए मार्केट इतना नीचे जाएगा नहीं, बट इसी लेवल में कंसोलिडेट हो सकता है। सो इमीडिएट अगर हमें देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए, सो हम टॉप CPR विच इज़ अराउंड 44,700 एंड बॉटम CPR विच इज़ अराउंड 44,200। तो इसी के ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्लस एंड माइनस 200 हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके बैंक निफ्टी में एक स्ट्रेंगल एस्टेब्लिश कर सकते हैं फॉर द वेडनेसडे।
एक्सपायरी डेट। सो ये हो गए बैंक निफ्टी की बात डेली टाइम फ्रेम में। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी इन आर्ली टाइम फ्रेम विथ वीकली सीपीआर। यस, सो वीकली सीपीआर में अगर देखें तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 46,200 से लेके 44,600 पॉइंट्स में 3 दिन में गिरावट आ चुकी है। तो ये पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए। जैसे हमने पहले डिस्कस किया 44,600 एंड 44,200, ये पर्टिकुलर लेवल्स के बीच में ही बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक ट्रेड करना चाहिए। वहाँ से प्लस और माइनस 200 और 300 डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क साइज हम एक ट्रायंगल एस्टेब्लिश कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 डेज ऑन वेडनेसडे। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी लास्ट वीक की ट्रेडिंग। लास्ट वीक की पोजीशंस मैंने टोटल नेट 38,000 का प्रॉफिट बुक किया है आफ्टर टैक्स यूजिंग द 3 लैक्स कैपिटल। सो आने वाले वीडियोस में हम और डिस्कस करेंगे कि मैं कैसे स्टॉक फ्यूचर्स को सिलेक्ट करता हूँ, मैं कैसे ऑप्शन बाइंग का मेरा क्या रिजल्ट रहता है बेस्ड ऑन द कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।